D are four consecutive odd integers and their average is 42. What is the product of B and D? A, B, C और D चार क्रमिक विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है। B और D का गुणनफल क्या है? 1860, 1890, 1845 या 1677 या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। हमको चार विषम संख्या दिया गया है, विषम कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर दिया गया है। लेट फोर ओड नंबर, लेट फोर कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स each A, B, C and D चार कंसेक्यूटिव ओड नंबर है और प्रत्येक दो ओड नंबर के बीच का अंतर 2 होता है। जैसे हम लिखे 3 के बाद होगा 5 के बाद होगा 7 के बाद होगा 9। ओड नंबर किसे कहते हैं? जो 2 से न कटे उसे ही विषम संख्या कहते हैं। तो दोनों के बीच, इस दोनों के बीच 2 का अंतर होगा, इस दोनों के बीच 2 का अंतर होगा, इस दोनों के बीच 2 का अंतर होगा। मीन्स कहने का अर्थ क्या हुआ कि और उनका एवरेज दिया गया है 42 है। मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D ये चारों का एवरेज 42 है। तो कुल कितना हो गया? 42 में 4 का गुना कर देंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 42 में 4 का गुना करने से होगा 4 दूनी 8, 4 के 16, 168। तो कह रहा है कि B और D का गुणनफल कितना होगा। तो पहले हम सबका निकाल लें कितना होगा। A B के कितना है? A से अधिक है कितना? 2 अधिक है। और C A से 4 अधिक है। D A से 6 अधिक है। 168। 1 2 3 4 4A प्लस 6 4 10 2 12 168। 4A इज इक्वल टू 168 माइनस 12। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 से 2 गया 6 से गया 5, 156 बटा 4, 4 3 12, 4 9 36। मतलब A होगा 39। तब B कितना हुआ? उससे 2 अधिक 39 गुना 39 प्लस 2 मतलब 41। और D कितना होगा? D A में हम कितना जोड़ेंगे? D होगा 39 प्लस 6 45। A B C D कैपिटल लेटर में, इसलिए सबको कैपिटल में लिख देंगे। A B C ये होगा D A B C D ये सब लिखेंगे तो A यहाँ पर होगा A और कैपिटल में ये होगा A मीन्स 4A। ये होगा 4A, ये होगा A और ये हो जाएगा B और B क्या होगा? ये। तो हमको बोला है कि B और D का गुणनफल कितना होगा। 41 में 45 का गुना कर देंगे तो क्या होगा? 45 से कम 45 4, 45 से 180 4 184। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। C is correct. The sum and product of two numbers are 12 and 35 respectively. The sum of their reciprocals are
दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल है 12/35, 1/35, 35/8 या 7/32। The sum and product of two numbers. Let two number is equal to A and B. A और B है। The sum and product, the sum means A plus B. A दे दिया गया है 12. Let equation number 1. And product AB is equal to 35. Let equation number 2. कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल है, व्युत्क्रम का योगफल। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दे दिए। A प्लस B भाग दिए AB बाई AB। ये 12, ये हो गया 35। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, A बाई B प्लस 1 बाई B प्लस 1 बाई A इज इक्वल टू 12/35। यही व्युत्क्रम हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 142 बन चुका है। ये भूल से छूट गया था, इसलिए 141 नंबरिंग हम बाद में कर रहे हैं। बाय हाउ मच 3/4 of 52 is lesser than 2/3 of 99। 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है? 27 कम है या 33 कम है या 39 कम है या 66 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमको दिया गया 99 के 2/3 से कम है, तो क्या लिखेंगे? 99 of 2/3 of 99 minus 3/4 of 52 is equal to ये 33 हो जाएगा। 33 2 जा 66 और ये होगा 13 3 जा 39। 16 से 9 गया 7 और 5 से 2 3 गया 2 27। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनमें से यदि कोई समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट अवश्य कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन 3/5 of 2/3 of a number and 2/5 of 1/4 of the same number is 288। What is the number? एक संख्या के 3/5 का 2/3 और उसी संख्या के 2/5 का 1/4 का अंतर 288 है। संख्या क्या है? संख्या से पूछा है तो लेट नंबर मान लेंगे। लेट नंबर इज इक्वल टू ए चाहे एक्स कुछ भी एक्स मान लेंगे। कह रहा है कि उस 3/5 उस संख्या के 3/5 का 2/3 मैंने x ऑफ 3/5 ऑफ 2/3 माइनस उसी संख्या का x ऑफ 2/5 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 288। ये दिया गया है। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, क्या हो गया? 2x/5 माइनस ये 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा? x/5 2 जा 10 इज इक्वल टू 288। एलसीएम लेंगे तो ये 10 होगा। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4x माइनस x इज इक्वल टू 288 और
3x is equal to 288 into 10 और x is equal to 288 into 10 by 3 से 3 9 27 3 6 18 960 मतलब वो संख्या होगा 960। x is equal to 960 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट।